हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश बताएंगे। फर्स्ट, यूज ऑफ वर्ब टू बी एज मैन वर्ब। बी, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी। टू बी क्रिया मैन वर्ब के रूप में दो गुण दर्शाती है। फर्स्ट, यह व्यक्ति या वस्तु की स्टेट अवस्था दशा का ज्ञान कराती है। और सेकंड, अपना अर्थ पूरा करने के लिए कंप्लीमेंट पूरक लेती है। फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं कक्षा 9 में हूँ। आई एम इन क्लास 9। तुम मेरे सहपाठी हो। यू आर माई क्लासमेट। वह मेरी बहन है। सी इज माई सिस्टर। वे निर्धन है। दे आर पुअर। सुल्ताना एक कुख्यात डाकू था। सुल्ताना वाज ए नोटोरियस डेकॉयट। वे परिश्रमी लड़के थे। दे वेयर हार्ड वर्किंग बॉयज। सरला कल मुंबई में होगी। सरला विल बी इन मुंबई टुमारो। उपयुक्त वाक्यों से हम निष्कर्ष निकालते हैं। एक व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रेजेंट टेंस में है की अंग्रेजी इज और पास्ट टेंस में था थी की अंग्रेजी वाज तथा थे की अंग्रेजी वेयर प्रयोग की जाती है। सेकंड, हूँ की अंग्रेजी एम और हैं की अंग्रेजी आर प्रयोग की जाती है। थर्ड, फ्यूचर टेंस बनाने के लिए बी से पहले सहायक क्रिया विल ऑब्लिक शैल का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ, उपयुक्त सभी वाक्यों में वर्ब टू बी के विभिन्न रूपों के आगे आए शब्द या शब्द समूह प्रेसिस कम्प्लीमेंट कहलाते हैं। रूल, सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस कम्प्लीमेंट। सेकंड, नेगेटिव सेंटेंस। मैं घर पर नहीं था। आई वाज नॉट एट होम। वे चोर नहीं थे। दे वेयर नॉट थीव्स। कल हम सब मंदिर में नहीं होंगे। ऑल ऑफ अस विल नॉट बी एट द टेम्पल। लड़के पार्क में नहीं थे। द बॉयज वेयर नॉट इन द पार्क। उपयुक्त वाक्यों से विदित होता है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का प्रयोग वर्ब टू बी के आगे किया जाता है, परंतु फ्यूचर टेंस में ऐसा नहीं है। वहाँ विल और बी के बीच नॉट का प्रयोग किया जाता है। ग्रामर में आपने नॉट की कंट्राक्ट फॉर्म पढ़ी है, आप उनका प्रयोग करें। एग्जाम्पल, वाज नॉट, वेयर नॉट, वांट नॉट, etc। रूल, सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। थर्ड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या आप कक्षा में उपस्थित थे। वेयर यू प्रेजेंट इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क। क्या रवि आज बीमार है, क्वेश्चन मार्क। इज रवि अनवेल टुडे, क्वेश्चन मार्क। बाहर कौन है, हु इज आउटसाइड। तुम कितने भाई हो, हाउ मैनी ब्रदर्स आर यू। उपयुक्त वाक्यों में पहले दो वाक्य क्या शब्द से शुरू हुए हैं। अंग्रेजी में इनका अनुवाद टू बी ने वेयर इज से शुरू किया है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। बाद के दो वाक्य वाई क्वेश्चन हैं, इनका अनुवाद वाई वर्ड हु, हाउ मैनी से शुरू किया गया है। हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद टू बी वर्ब की फॉर्म इज लगाई गई है। हाउ मैनी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, अतः इसके बाद नाउन ब्रदर्स रखा गया है और तब टू बी वर्ब को की फॉर्म आर का प्रयोग किया गया है। रूल, टू बी प्लस सब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। वाई वर्ड प्लस टू बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। फोर, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या तुम अंग्रेजी में कमज़ोर नहीं हो। आर यू नॉट वीक इन इंग्लिश और आर नॉट यू वीक इन इंग्लिश। क्या वह कुख्यात बदमाश नहीं था। वाज ही नॉट ए नोटोरियस रॉग्यू। तुम अपनी कक्षा में सबसे होशियार विद्यार्थी क्यों नहीं थे। वाई वेयर यू नॉट द क्लेवरेस्ट बॉय इन योर क्लास। तुम्हारे प्रधानाचार्य सख्त क्यों नहीं है। वाई इज योर प्रिंसिपल नॉट स्ट्रिक्ट और वाई इज नॉट योर प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट। रूल, टू बी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। वाई वर्ड प्लस टू बी प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेकंड, यूज ऑफ द वर्ब टू हैव एज मैन वर्ब। हैज, हैड, हैव। टू हैव वर्ब मैन वर्ब के रूप में ट्रांजिटिव वर्ब्स की तरह प्रयोग की जाती है। टू हैव वर्ब का प्रयोग अधिकार में होना, पास होना और सुख दुख, पीड़ा, काम आदि होना प्रदर्शित करती है। मेरे पास एक कार है। आई हैव ए कार। उसके चाचा के पास कई नौकर हैं। हिज अंकल हैज मैनी सर्वेंट्स। अर्चना के पास सुंदर खिलौने थे। अर्चना हैड ब्यूटीफुल टॉयज। उपरोक्त वाक्यों से विदित होता है कि प्रेजेंट टेंस में आई, बी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। सभी सब्जेक्ट के साथ पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस। मेरे पास एक स्कूटर है। आई हैव ए स्कूटर। हमारे स्कूल में 2 हॉल हैं। आवर स्कूल हैज़ 2 हॉल्स। मेरे सिर में दर्द था। आई हैड ए हेडेक।
उपयुक्त वाक्यों में पहले दो वाक्य अधिकार प्रदर्शित करते हैं, तीसरा वाक्य पीड़ा प्रदर्शित करता है। रूल्स सब्जेक्ट प्लस टू है प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस घोड़े के सींग नहीं होते। ए हॉर्स हैज नो हॉर्न्स। तुम्हारी कोई समस्या नहीं है। योर हैव नो प्रॉब्लम। उनको मेरा मकान ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं हुई। दे हैड नो डिफ़िकल्टी इन सर्चिंग माई हाउस। उपयुक्त वाक्य पढ़ने से विदित होता है कि नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब हैज हैव हैड के बाद नो का प्रयोग किया जाता है। नो इक्वल टू नॉट एनी। रूल सब्जेक्ट प्लस टू है प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या तुम्हें जुकाम है। हैव यू ए कोल्ड क्वेश्चन मार्क। क्या वह झांसी में नौकरी करती थी। हैड सी ए जॉब इन झांसी। किसकी जनसंख्या ज़्यादा है, भारत की या चीन की। हु हैज़ मोर पॉपुलेशन, इंडिया और चाइना। रूल टू हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वाई वर्ड प्लस टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। थर्ड द यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर। उज्जैन में एक राजा था। देयर वाज ए किंग इन उज्जैन। कक्षा में 41 विद्यार्थी हैं। देयर आर 41 स्टूडेंट इन द क्लास। देवबंद में अगले सप्ताह मेला लगेगा। देयर विल बी ए फेयर इन देवबंद नेक्स्ट वीक। दीपक में तेल नहीं है। देयर इज नो ऑयल इन द लैम्प। कमरे में कोई नहीं था। देयर वाज नो वन इन द रूम। क्या मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। इज देयर नो रूम फॉर मी। क्या यहाँ कोई वीर सिपाही नहीं है। इज देयर नो ब्रेव सोल्डर हेयर। कमरे में कौन है, बोलो। हु इज देयर इन द रूम, स्पीक। नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। देयर लिव्ड ए पुअर ब्राह्मण इन ए सिटी। उपयुक्त वाक्यों में देयर का विशेष प्रयोग किया गया है। यहाँ वाक्य को देयर से आरंभ किया गया है, अतः इसको इंट्रोडक्टरी देयर कहा जाता है। जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति या वस्तु की उपस्थिति या अनुपस्थिति का बोध हो, उनमें इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोडक्टरी देयर के बाद प्रायः टू बी का कोई रूप प्रयोग किया जाता है। उस रूप का सिंगुलर या प्लूरल होना उस वाक्य के नाउन कॉम्प्लीमेंट पर निर्भर है, क्योंकि वही वाक्य का वास्तविक सब्जेक्ट है। नेगेटिव वाक्यों में वर्ब टू बी के बाद नो का प्रयोग किया जाता है। इंटरोगेटिव वाक्यों को प्रायः वर्ब टू बी से शुरू किया जाता है। अंतिम दो वाक्य विशेष रचना प्रदर्शित करते हैं। 4 रूल्स ऑफ इंट्रोडक्टरी इट। आज 27 नवंबर है। इट इज़ 27th नवंबर टुडे। कल बहुत गर्मी थी। इट वाज एक्सट्रीमली हॉट येस्टरडे। झूठ बोलना अच्छे लड़कों को शोभा नहीं देता। इट इज़ नॉट गुड फॉर गुड बॉयज़ टू टेल लाइज। इस बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। इट इज़ नो यूज वरिंग अबाउट इट। यह दुख की बात है कि तुम कक्षा में अनुपस्थित थे। इट इज़ ए पिटी दैट यू वेयर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। मैं ही दोषी हूँ। इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। क्या कल वर्षा हुई थी। डिड इट रेन येस्टरडे। क्या कल बहुत ठंड थी। वाज इट वेरी कोल्ड येस्टरडे। उपयुक्त वाक्यों से इट के प्रयोग की जानकारी प्राप्त होती है। फर्स्ट तिथि, दिन, महीना, ऋतु, दूरी आदि बताने के लिए वाक्य को इट से इंट्रोड्यूस करते हैं। वाक्य नंबर 1, 2, 3। सेकंड इन्फिनेटिव फ्रेज के साथ इट का प्रयोग किया जाता है। वाक्य थर्ड देखिए। थर्ड जीरंडियल फ्रेज के साथ इट का प्रयोग किया जाता है। वाक्य 4 देखिए। 4 क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए वाक्य 5 देखिए। वाक्य ऊपर बोल दिए हैं मैंने। वाक्य की किसी भाग पर एम्फेसिस बल डालने के लिए वाक्य 6 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द पास्ट दिखाने के लिए वाक्य को डिड से शुरू करते हैं। वाक्य 7th है। यस ऑब्लिक नो टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए टू बी की फॉर्म को वाक्य के शुरू में रखा जाता है। वाक्य 8 देखिए। टेलिंग द टाइम समय बताने के लिए इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ओ क्लॉक शब्द का प्रयोग पूरे 2, 4, 6, 7 आदि बजने पर किया जाता है, जैसे 3 o'clock, 6 o'clock etc। समय बताने के लिए समय बताते समय शब्द हाफ के साथ ए नहीं लगाया जाता, परंतु शब्द क्वार्टर से पहले ए का प्रयोग किया जाता है, जैसे अ क्वार्टर टू 5, अ क्वार्टर पास्ट 8 etc। थर्ड यदि 5 मिनट के पूरे मल्टीपल गुणक हों तो सामान्यतः मिनट्स शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, परंतु यदि मिनट के 5 के गुणक ना हो तो मिनट शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता है, जैसे 10 to 8, 35 past 10,
3 minutes to 9, 13 minutes past 11. The use of about to. राजू आने ही वाला है, राजू इज अबाउट टू कम, गाड़ी छूटने ही वाली है, द ट्रेन वाज अबाउट टू लीव, दुकानें बंद होने ही वाली थीं, द शॉप्स वेयर अबाउट टू बी क्लोज्ड, पिताजी ऑफिस जाने ही वाले हैं, फादर इज अबाउट टू गो टू ऑफिस। उपरोक्त वाक्यों से विदित होता है कि जब कोई कार्य होने ही वाला हो तो उस क्रिया को इंग्लिश में अबाउट टू से प्रदर्शित करते हैं। 6 है द यूज ऑफ इंस्टेड ऑफ एंड बिसाइड्स। मेरे पिताजी ने मुझे बल्ले के बजाय पुस्तक दी। माई फादर गेव मी ए बुक इंस्टेड ऑफ ए बैट। उसने घड़ी के बजाय अंगूठी खरीदी। ही बॉट ए रिंग इंस्टेड ऑफ ए रिस्ट वॉच। लाल किले के अतिरिक्त उन्होंने कुतुब मीनार भी देखी। दे विजिटेड द कुतुब मीनार बिसाइड द रेड फोर्ट। क्या फलों के अतिरिक्त तुमने कुछ और भी खाया? डिड यू ईट एनीथिंग बिसाइड फ्रूट्स। उपयुक्त पहले दो वाक्यों से विदित होता है कि हिंदी शब्द बजाय कि अंग्रेजी इंस्टेड ऑफ होती है। हिंदी वाक्य में जो ऑब्जेक्ट दूसरे स्थान पर आते हैं, अंग्रेजी वाक्य में वह पहले स्थान पर आता है और पहले ऑब्जेक्ट को इंस्टेड ऑफ के बाद रखा जाता है। बाद के दो वाक्यों से विदित होता है कि हिंदी शब्द अतिरिक्त की अंग्रेजी बिसाइड्स होती है। इन दोनों वाक्यों में भी ऑब्जेक्ट की स्थिति पहले दो वाक्यों के समान है। नेक्स्ट है द यूज ऑफ मे। राजू शायद आज आए। राजू मे अराइव टुडे। बच्चे शायद पार्क में गए हों। द चिल्ड्रन मे हैव गॉन टू द पार्क। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। हाँ, तुम अंदर आ सकते हो। यस, यू कम इन। उपयुक्त वाक्यों में पहले दो वाक्य संभावना प्रदर्शित करते हैं और बाद के दो वाक्य अनुमति प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ अपीयर ऑब्लिक सीम ऑब्लिक लुक ऑब्लिक स्मेल ऑब्लिक टेस्ट। तुम साहसी लगते हो। यू अपीयर टू बी करेजियस। शीला होशियार लड़की प्रतीत होती है। शीला सीम्स टू बी ए क्लेवर गर्ल। क्या बात है, तुम आज प्रसन्न लग रहे हो। वाट इज द मैटर, यू लुक चीयरफुल टुडे। चमेली की सुगंध मीठी लगती है। द जैस्मीन स्मेल स्वीट। नींबू का स्वाद मीठा नहीं होता। द लेमन डज नॉट टेस्ट स्वीट। सामान्यतः उपरोक्त क्रियाएं अंग्रेजी में कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं की जाती। इनका प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में किया जाता है। इनका प्रयोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया जा सकता है। द यूज ऑफ सी ऑब्लिक हियर ऑब्लिक फील ऑब्लिक अंडरस्टैंड। मुझे पर्दे के पीछे की परछाई नज़र आ रही है। आई सी ए शैडो बिहाइंड द कर्टेन। क्या आपको भी पदचाप सुनाई पड़ रहे हैं? डू यू आल्सो हियर फुटस्टेप्स। मुझे कुछ जलने की गंध आ रही है। आई स्मेल समथिंग बर्निंग। आपकी कमीज का कपड़ा मोटा लग रहा है। द क्लॉथ ऑफ योर शर्ट सीम्स थिक। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? डू यू अंडरस्टैंड मी। उपरोक्त हिंदी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिए गए हैं पर उनका अंग्रेजी अनुवाद सिंपल प्रेजेंट में किया गया है। कारण यह है कि उपरोक्त क्रियाओं का अंग्रेजी अनुवाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं किया जाता। इन वाक्यों में कार्य स्वतः ही होता है। ऐसी क्रियाएं नॉन कंक्लूसिव कहलाती हैं। इसके अतिरिक्त रिमेंबर ऑब्लिक फॉरगेट ऑब्लिक लव ऑब्लिक हेट ऑब्लिक लाइक ऑब्लिक डिसलाइक भी इसी श्रेणी में आती हैं। द यूज ऑफ कैन। मैं नदी में तैर सकता हूँ। आई कैन स्विम इन द रिवर। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। तुम अब जा सकते हो। यू कैन गो नाउ। रोगी अपने घर जा सकता है। द पेशेंट कैन गो होम। उसने चोरी की है, वह पकड़ा जा सकता है। ही हैज़ कमिटेड थेफ्ट फुल स्टॉप। ही कैन बी अरेस्टेड। तुमने काम नहीं किया, तुम्हें सज़ा मिल सकती है। यू डिड नॉट वर्क, यू कैन बी पनिश्ड। उपरोक्त वाक्यों में सकना का प्रयोग हिंदी वाक्यों में किया गया है। अंग्रेजी में सकना का अनुवाद कैन से किया गया है और वह कई प्रकार से प्रयोग किया गया है। पहले दो वाक्य योग्यता अथवा क्षमता प्रदर्शित करते हैं। वाक्य 3 और 4 आज्ञा अथवा अनुमति देने के लिए प्रयोग किए गए हैं। अंतिम दो वाक्य संभावना व्यक्त करते हैं। द यूज ऑफ शुड ऑब्लिक मस्ट ऑब्लिक ऑट टू। हमें अच्छा नागरिक बनना चाहिए। बी शुड बिकम ए गुड सिटीजन। हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। बी शुड नॉट ड्रिंक डर्टी वाटर। तुम्हें निर्धनों की सहायता करनी चाहिए। यू ऑट टू हेल्प द पुअर। हमें अपने गुरुजनों का आदर करना चाहिए। वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर टीचर्स। तुम्हें अपने व्यय का हिसाब रखना चाहिए। यू मस्ट कीप एन अकाउंट ऑफ योर एक्सपेंडिचर। उसे वहाँ और थोड़ी देर रुकना चाहिए था। ही मस्ट हैव स्टेड देयर फॉर मोर टाइम।
उपयुक्त हिंदी वाक्यों में सब जगह चाहिए का प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी में चाहिए का अनुवाद 3 मॉडल सहायक क्रियाओं द्वारा किया जाता है। पहले 2 वाक्यों में सजेशन दिया गया है, अतः शुड सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया है। वाक्य 3 और 4 नैतिक और सामाजिक कर्तव्य पर बल देता है, यहाँ और टू सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया। अंतिम 2 वाक्यों में मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता का बोध कराता है। 12 द यूज ऑफ द प्रीपोजिशन फ्रॉम विथ बाई फॉर टू। मैं कानपुर से इलाहाबाद गया। आई वेंट टू इलाहाबाद फ्रॉम कानपुर। उसने चाकू से अमरूद काटा। ही कट गुआवा विद ए नाइफ। रानी आज बस से गई। रानी वेंट बाई बस टुडे। मैंने राजू से कुछ कहा। आई सेड समथिंग टू राजू। वह 3 घंटे से पढ़ रहा है। ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। उपरोक्त हिंदी वाक्य में प्रीपोजिशन से का प्रयोग किया गया है, परंतु अंग्रेजी में से अनुवाद क्रमशः फ्रॉम, विद, बाई, टू और फोर द्वारा किया गया है। अंग्रेजी भाषा में प्रीपोजिशन का अपना महत्व, इस पर ध्यान देना चाहिए। द यूज ऑफ प्रीपोजिशन इट, अनलेस, अनटिल। यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, और यू विल सक्सीड इफ़ यू वर्क हार्ड। जब तक तुम स्कूल नहीं जाओगे तुम क्या पढ़ोगे। अनलेस यू गो टू स्कूल हाउ विल यू स्टडी, और हाउ विल यू स्टडी अनलेस यू गो टू स्कूल। जब तक मैं न आऊँ यहाँ ठहरो। वेट हियर अंटिल आई कम। प्रथम 2 वाक्य कंडीशन प्रदर्शित करते हैं। शर्त प्रदर्शित करने के लिए इफ़ और अनलेस का प्रयोग किया गया है। पहला हिंदी का वाक्य लीजिए। इसमें यदि उपवाक्य इफ़ क्लॉज में और मैन क्लॉज में भविष्यकाल प्रयोग किया गया है, पर अंग्रेजी में इफ़ क्लॉज प्रेजेंट टेंस है और मैन क्लॉज फ्यूचर है। पहले हिंदी वाक्य की अंग्रेजी 2 प्रकार से बनाई गई है। पहली रचना में इफ़ क्लॉज को पहले रखा गया है और उसको कॉमा द्वारा मैन क्लॉज से अलग कर दिया गया है। दूसरी रचना में मैन क्लॉज पहले रखा गया है और इफ़ क्लॉज बाद में, पर यहाँ इफ़ क्लॉज को कॉमा के द्वारा अलग नहीं किया गया है। दूसरे वाक्य में शर्त को अनलेस द्वारा दिखाया गया है। अनलेस का अर्थ है इफ़ नॉट। हिंदी वाक्य को जब तक से शुरू किया गया है और उसकी अंग्रेजी अनलेस बनाई गई है। अनलेस से बने दोनों वाक्यों को ध्यान से देखिए। तीसरे हिंदी वाक्य को जब तक से शुरू किया गया है, पर यह कंडीशन न दिखाकर टाइम दिखाता है। इसका पहला इम्परेटिव है और दूसरा वाक्य समय सूचक उपवाक्य है। इम्परेटिव सेंटेंस, एक गिलास पानी लाओ। ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर। शत्रु पर आक्रमण करो। अटैक द एनिमी। कृपया मुझे 1 दिन की छुट्टी दीजिए। प्लीज़ गिव मी लीव फॉर ए डे। प्रातः घूमने जाओ। गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। झूठ मत बोलो। डू नॉट टेल ए लाई। कभी दूसरों को तंग मत करो। नेवर टीस अदर्स। उपरोक्त सभी वाक्य क्रिया से आरंभ हुए हैं। ये इम्परेटिव सेंटेंस हैं। इनको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू किया जाता है। अंतिम 2 वाक्य नेगेटिव हैं। इनमें पहला वाक्य डू नॉट से शुरू किया गया है, अंतिम वाक्य नेवर से शुरू किया गया है। उपरोक्त वाक्य क्रमशः आज्ञा, आदेश, कमांड, विनती और सलाह प्रदर्शित करते हैं। अंतिम 2 वाक्य भी सलाह प्रदर्शित करते हैं। इनमें गलत काम से रोकने के लिए डू नॉट और नेवर का प्रयोग किया गया है। ध्यान से देखिए, डू नॉट और नेवर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। मेरी आँखों से ओझल हो जाओ। बी ऑफ माई आइज। आओ आज नदी पर चलें। लेट अस गो टू द रिवर टुडे। मेरी जान मत खाओ। डू नॉट स्टैंड ऑन माई नर्व्स। कभी अफवाहें मत फैलाओ। नेवर स्प्रेड रूमर्स। जेब कतरों से सावधान। बी बियर ऑफ पिक पॉकेट्स। सदा कम सामान के साथ यात्रा करो। ऑलवेज ट्रेवल लाइट। किसी की चुगली मत करो। डू नॉट बैकबाइट एनीवन। बकवास मत करो। डू नॉट टॉक नॉनसेंस और डू नॉट टॉक रबिश। द यूज ऑफ हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू। मुझे उसको पढ़ाना पड़ता है। आई हैव टू टीच हिम। इसी लड़की को दोनों समय खाना बनाना पड़ता है। दिस गर्ल हैज़ टू कुक बोथ द टाइम्स। मसूरी में हमें गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। बी हैड टू बियर वूलन क्लॉथ्स इन मैसूरी। उसे अपने छोटे भाई का ध्यान रखना पड़ेगा। ही विल हैव टू टेक केयर ऑफ ए यंगर ब्रदर। उपयुक्त वाक्य ऑब्लिगेशन, दायित्व प्रदर्शित करते हैं। हैव टू आदि के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ये वाक्य नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी हो सकते हैं। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।